For the progressive development and of the state, it is necessary that all the three organs of government, for example, the legislative, executive and judiciary work mutual unity. एक अच्छा गवर्नमेंट चलाने के लिए इस तरह से पूरी तरह से अपने स्वातंत्र को मजबूत बनाने के लिए या अच्छी तरह से गवर्नमेंट चलाने के लिए और लोगों का पूरी तरह से देखभाल हो जाए, इसके लिए इस तरह से गवर्नमेंट होना ज़रूरी है. And it is a mutual unity, cooperative and coordination, so the government can run its administration इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इस तरह से अगर गवर्नमेंट अगर एक दूसरे के साथ मिल के अगर कोऑपरेट करके अगर काम करता है तो डेफिनेटली क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी तरह से उसका कामकाज अच्छी तरह से हो जाएगा, यानी अच्छा असर उसके ऊपर हो जाएगा. द लेजिस्लेटर फ्रेम्स द लॉ. लेजिस्लेटर क्या करता है, इट फ्रेम्स लॉज बना देता है. ओके, लेजिस्लेटर क्या बनाते हैं, लॉज बनाने में काम आता है. और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेड द फ्रेम लॉज एंड जुडिशरी इज मेंटेन लॉ. ये जुडिशरी मेंटेन करता है और ये फ्रेम करता है. एग्जीक्यूटिव फ्रेम करता है और जुडिशरी क्या करता है, मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर बाय द पनिशिंग द पीपल हु इज वायलेट द लॉ. अगर जुडिशरी क्या करता है, अगर कोई कायदे के बाहर जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से कोई बाहर जाता है तो उसको पनिशमेंट भी देता है. नेक्स्ट इज द लेजिस्लेटर as per Constitution of India is a consist of a parliament at the center of and a legislative assembly at the state level. जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है और इसके अलावा स्टेट लेवल में, दोनों तरह से इस तरह से ये असेंबली होता है. द एग्जीक्यूटिव एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते, एग्जीक्यूटिव इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. यानी इसमें कौन कौन रहेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला सिस्टम ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है. और इसी तरह से जो और इसके अलावा गवर्नर ये भी होता है. और इसके अलावा गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर हैज़ द कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द स्टेट लेवल. जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट का काम जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ये सब काम देखते हैं, इसी तरह से स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट होता है वो मेन कौन होता है इसमें, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है वो इसका स्टेट लेवल पे होता है. यानी जो मेन स्टेट लेवल का गवर्नमेंट संभालने वाले कौन होता है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स, इस तरह से होता है. वेयर एज इज द जुडिशरी इज द सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप. सबसे बड़ा जुडिशरी में कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज़ अ मिडल इन द हाई कोर्ट. और उसके बाद कौन होता है, हाई कोर्ट. और हाई कोर्ट कौन होता है, इट इज़ ऑफ द स्टेट. एंड जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट लेवल के लिए होता है. जैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये टॉप पे होता है और उसका जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट लेवल पे होता है. और बॉटम में कौन और सब ऑर्डिनरी कोर्ट जो होता है ये बॉटम. यानी 3 टाइप्स के कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनरी कोर्ट.
यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट और स्पेशल कोर्ट, इस तरह से कोर्ट ये स्टेप वाइज इस तरह से कोर्ट होता है। दिस इज द दस जुडिशरी इज द सेपरेट। जुडिशरी क्या होता है, बिल्कुल सेपरेट है। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव जो होता है ये तो मिनिस्टरों का होता है, लेकिन जुडिशरी क्या है, बिल्कुल सेपरेट है इनका और इंडिपेंडेंस है। उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है, वो खुद अपने यानी जो सही लगता है वही वो निर्णय लेता है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन होल और वो खुद अपना ऑर्गेनाइजेशन करता है, विच यानी उनके ऊपर कोई यानी जैसे कि जो जो भी मिनिस्टर होते हैं वो क्या होता है, इलेक्शन के द्वारा जीत के वो जाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो या तो चीफ मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर्स है। ये क्या होता, ये कौन होते हैं, जो इलेक्शन में वोटिंग के द्वारा जीत के जो होते हैं, इलेक्टेड जो होते हैं वो कैंडिडेट्स होते हैं। लेकिन जुडिशरी में क्या होता है, वो इस तरह से इसी में कुछ नहीं होता, वो सेपरेट इंडिपेंडेंस होता है। वो क्वालिफिकेशन के ऊपर से इस तरह से इसका किया जाता है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है, अलग अलग राज्यों का बना हुआ देश है। नो स्टेट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। जो कोई भी स्टेट क्या है, इंडिपेंडेंस नहीं, यानी उसका जो घटक है वो पूरी तरह से क्या है, ना ही कोई अपना खुद का इस तरह से नहीं, पूरा अपना देश क्या है, पूरा राज्य क्या है, यानी स्वतंत्र या तो इस तरह से सार्वभौम नहीं है। वो क्या है, एक ही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है वही चलेगा। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिवाइडेड इन द पावर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, सच एज द लेजिस्लेटर and executive is a totally interdependent of each other। इस तरह से हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से पूरी तरह से जो उनका जो पावर या तो जो भी प्रिंसिपल्स है वो पूरी यानी उनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ है, उनके पावर्स और दोनों के बीच में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट वो क्या एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेड है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। लेकिन वेयर एज द जुडिशरी इज अ सेपरेट, लेकिन जुडिशरी इससे अलग है, वो इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल ऑर्गन, वो क्या है, निष्पक्ष है, निष्पक्ष और स्वतंत्र, इस तरह से ये जुडिशरी है। सो द गवर्नमेंट इज कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट डिफरेंट, यानी इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी वो फॉलो करता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी कैरी करता है। एंड दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वन अनदर, लेकिन सभी यानी अलग अलग तरीके से वो स्टेट गवर्नमेंट को भी उसका कैरी करता है। द फंक्शन ऑफ ऑल थ्री ऑर्गन्स आर द गवर्नमेंट आर डिफरेंट। हम देखें तो तीनों ऑर्गन्स का जो है, जैसे कि लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स अलग अलग है, लेकिन फिर भी दिस इज आर द डिफरेंट एंड ऑल फंक्शंस आर रिक्वायर्ड ए क्रिएशन ऑफ expertise। All the three organs of the government should be administered by the different people and each organ should be carry out of its own function। यानी अलग अलग इसका फंक्शन होते हुए यानी सबका अलग अलग काम है, लेकिन यानी सब मिलके इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सभी गवर्नमेंट का चलाने यानी सभी डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होते हुए भी, लेकिन सब क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करके यानी एक दूसरे के मिलके इस तरह से काम करता है, लेकिन इनका काम करने का फंक्शंस अलग अलग होता है। बाय डिवीजन ऑफ पावर्स मेशो ऑफ द कैन बी अवॉइडेड, इट नेसेसरी टू डिवाइडेड द पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक अ फंक्शन। गवर्नमेंट को इस तरह से अलग अलग काम देना ये ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से करने से क्या होता है,
काम करने में आसानी पड़ जाता है और अलग अलग यानी एक ही ऊपर बर्डन नहीं होता है। इस तरह से डिपार्टमेंट अलग अलग होने के कारण क्या होता है, सबकी जिम्मेदारी अलग होती है और आसानी से काम कर सकते हैं। इट हैज़ टू द पावर ऑफ द formulate of laws and some powers are the so given in the executive and the judiciary, and that is the legislative cannot misuse its power। यानी लेजिस्लेटर वो यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इनको भी यहाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने के कारण क्या हो गया, लेजिस्लेटर ये अपने मन यानी मिसयूज नहीं कर पाएगा, अपना जो पावर है उसको मिसयूज नहीं कर पाएगा या अपने मन मर्जी से गवर्नमेंट नहीं चला पाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दायरे में और जो सही है उसी तरह से गवर्नमेंट चला पाएगा, क्योंकि ये जो अदर ऑर्गन्स है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ये भी इस ऑर्गन के ऊपर वो पूरी तरह से यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने के कारण क्या हो गया, कोई एक भी अब इस तरह से मिसयूज नहीं कर पाएगा। सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव इज अ कंट्रोल्ड बाय गिविंग द पावर ऑफ टू द लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी इज अ कंट्रोल बाय द गिविंग पावर टू द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी क्या करता है, लेजिस्लेटर पे ऊपर पूरी तरह से वो ध्यान देता है, लेकिन जुडिशरी क्या करता है, जुडिशरी लेजिस्लेटर के ऊपर भी ध्यान देगा और जो एग्जीक्यूटिव दोनों के ऊपर वो सही तरीके से पावर वो उनके यानी पूरी तरह से वो कंट्रोल करेगा जुडिशरी। और अगर ऐसा लगे तो जुडिशरी उसको उनका गलती भी बता सकता है। इस तरह से जुडिशरी क्या है, वो अलग है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगर किसी की भी गलती लगे तो वो क्या करेगा, वो इस तरह से वो बता देता है, पूरी तरह से वो क्या करेगा, कंट्रोल में रखेगा। दोनों का इसको ऑर्गन्स को जुडिशरी क्या करता है, पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है। और फर्स्ट है जैसे कि लेजिस्लेचर, इंडिया इज अ रिपब्लिक। अब नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ पे लेजिस्लेचर इज अ इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। अपना जो डेमोक्रेसी कैसे है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इससे से दो आगे हम देखेंगे कि इससे से दो तरह से डेमोक्रेसी थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंटली डेमोक्रेसी। लेकिन जो इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये कैसा होता है इसके बारे में आगे टॉपिक में आ जाएगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एट द सेंटर इज सीन इन द पार्लियामेंट and it is the state is seen in the legislative assembly। इस तरह से यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, जो लोगों ने उनको इलेक्शन के द्वारा जो वोटिंग में इलेक्ट करते हैं, इस तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे पार्लियामेंट में होंगे। और इसी तरह ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इस तरह से पार्लियामेंट में होंगे, और इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव में भी इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोगों ने रिप्रेजेंट किया, यानी जो लोगों ने इलेक्शन के द्वारा जो इलेक्ट किया वो मेंबर्स इस लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। द पार्लियामेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड अपेक्स ऑर्गन्स ऑफ द नेशन। द इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये शामिल होते हैं। और इस तरह से लेजिस्लेचर जो है वो 2 टाइप्स के, फर्स्ट है यूनिकमरियल लेजिस्लेचर और सेकंड है बिकमरियल लेजिस्लेचर। यूनिकमरियल लेजिस्लेटिव यानी व्हेन द legislature is consisting of one house,
जिस लेजिस्लेटर में वन हाउस होता है उसको क्या बोला जाता है, एक ही गृह होता है, जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद, इस तरह से। तो उसको क्या बोला जाता है, इसमें से कोई एक होता है तो उसको बोला जाता है इट इज़ कॉल्ड अ यूनिकमरियल लेजिस्लेटर। बिकमरियल लेजिस्लेटर आणि विच इज व्हेन द लेजिस्लेटर इज अ कंसिस्टिंग ऑफ अ टू हाउसेस, इसमें टू हाउसेस होते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ बिकमरियल लेजिस्लेटर। एट द सेंट्रल लेवल द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर इज कॉल्ड राज्यसभा। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अपर हाउस है उसको क्या बोला जाता है, राज्यसभा। एंड द लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल पे जो अपर हाउस है वो राज्यसभा और लोअर हाउस है वो लोकसभा। और इसी तरह से स्टेट लेवल में भी लेजिस्लेटर कंसिस्टेंट लेजिस्लेटर होता है, उसमें इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट इज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस तरह से दो असेंबलीज होते हैं लेजिस्लेटिव, जो स्टेट लेवल में वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये दो तरीके से असेंबलीज होते हैं यानी गृह होते हैं। मोस्ट ऑफ स्टेट्स हैव ओनली वन लेजिस्लेटिव असेंबली। ज़्यादातर स्टेट को क्या है, जो स्टेट लेवल में ये दो असेंबली होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टेटों में एक ही असेंबली होता है। जैसे कि जो स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे खाली लेजिस्लेटिव काउंसिल ही है।